हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा सूत्र अध्ययन में आप सबको स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के मल्हार पुस्तक के चैप्टर नंबर 4 पानी रे पानी निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इन निबंध के निबंधकार हैं अनुपम मिश्रा। उनका जन्म हुआ 1940 IT में जन्म हुए थे और उनका देहांत 2016 में हुआ। अनुपम मिश्रा जी एक प्रखर संपादक और जाने माने पर्यावरणवादी होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण रक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं और हम देखें तो पर्यावरण में उनका बहुत रुचि थी। तो इस पर्यावरण को लेकर एक निबंध लिखे, वो है पानी रे पानी। तो आज हम पानी रे पानी के बारे में कुछ विषय चर्चा करेंगे। निबंध के बारे में चलिए देखेंगे। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा न है। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें पढ़ाई जाती है। इस सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव और या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र के मिलती दिखाई आती हैं। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी बाष्प बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र से बाष्पित मिल जाती है और जल चक्र पूरा हो जाता है। तो हम जल चक्र के बारे में हम पढ़े। तो जल चक्र क्या होता है स्टूडेंट, देखिए। पहले बारिश होता है, बारिश होकर वो पानी अपने झीलों या समुद्र में एकत्रित होता है। तो उन सूरज की किरणों से वो बाष्पीभूत होकर आकाश में जाता है और मेघ सृष्टि करता है। उस आकाश में बाष्पित होकर पानी रहता है और कुछ दिनों के बाद बारिश होता है। उस स्थिति को हम जल चक्र कहते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताब वाली बात, पर अब तो हम सब के घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने लाने लगा है। नलों में अब पूरी समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे, यानी सुबह। मीठी नींद छोड़कर घर भर में बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो पानी को लेकर। कभी कभी कहीं आपस में तू में भी होने लगती हैं। रोज के इस झगड़े टोटों में बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मटर लगवा लेते हैं। इसमें कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यहाँ तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्लों में कई एक घर कर बैठ तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारी प्रदेश की राजधानी में भी और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात में मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँव के छोड़ती और ना मुंबई जैसे बड़े शहर को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है।
ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकते हैं संभव ले तो इस कई समस्याओं की छुटकारा मिल जाता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए और याद करें अपने गुल्लक यानी मिट्टी के बने हुए जो सिक्के रखा जाता है वो उसे गुल्लक कहते हैं। अपने सभी घर में वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ सिक्के उसमें भरा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर निकालते हैं, उसे हम गुल्लक कहते हैं। जब भी हमें कोई पैसा होता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इस तरह की खूब बड़ी गुल्लक की जैसे हमारी पृथ्वी है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसती है। तब रुपये से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल में भंडार में धीरे धीरे रिस जाकर छन कर जा मिले जाते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी खजाना से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिए। देखते ही देखते इस पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार और कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्म के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और वर्षा के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचने हैं तो अपने आसपास के जल स्रोत की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहे यानी पानी संग्रहित करने के लिए जैसे पैसे गुल्लक में संग्रहित होते हैं उसी प्रकार पानी की भी संग्रहित करना चाहिए। तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं होगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी की चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इस पर्यावरण की निबंध को अनुपम मिश्र ने एक रोचक ढंग से वर्णित किए हैं। चलिए यहाँ पर इस निबंध समाप्त होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ओके।